अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों से हम देख रहे हैं कि रूठने और मनाने का एक सिलसिला जारी है। इससे पहले आपको याद होगा स्पीकर अमीर अब्दुल कुद्दूस बिज़न जो नाराज़ होते थे फिर उसको मनाया जाता था, फिर नाराज़ होते थे फिर उनको मनाया जाता था। बाहर से चेयरमैन सेनेट भी आके उनको मनाते। फिर सरफराज डोमकी साहब नाराज़ हो गए, इस्तीफ़ा दे दी, उनको भी मनाने की कोशिश की गई। कुछ दिनों के बाद सरदार यार मोहम्मद ख़ान रिंद जो है 2 बार पहले नाराज़ हो चुके हैं, फिर उनको राज़ी कर दिया गया है। तीसरी बार जो नाराज़ हुए हैं अब तक उनकी जो है मनाने का कोई सिलसिला हमने नहीं देखा। लेकिन आज जो है एक डेलीगेशन वफ़द जिसमें आरिफ मोहम्मद हसनी, अब्दुल खालिक हज़ारा, सलीम कोसा और डिप्टी स्पीकर सरदार मूसा खैल जो है वो गए हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद से मिलने। मनाने की कोशिश की गई है उनको और बताया गया है कि आप दोबारा काबीना ज्वाइन कर लें और ताकि मामलात को आगे ले जाया जा सके। अभी समझ ये नहीं आ रहा कि इतने दिन बाद मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर मनाना ही था तो नाराज़ क्यों होने दिया। बहरहाल जाम साहब, आपको याद होगा कि जब 23 जून को गालिबन बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पर सरदार यार मोहम्मद रिंद ने एक स्पीच किया और असम्बली फ्लोर पर ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और बाहर निकल गए। तो जाम साहब ने एक दफ़ा कहा था कि यार मोहम्मद अगर काबीना छोड़ता है छोड़े, हम उसको नहीं रोकेंगे। जाम साहब, आपकी काबीना को तो वैसे ही हम कुछ नहीं समझते और ना तो इसकी कोई हैसियत है ना इसकी औकात है। वो तो लोग अपनी जब गिरेबान में झांकते हैं उनका ज़मीर उनको चंद टकों के खातिर उनको रोकता है कि हर जो काम बलूचिस्तान में गलत हो रहा हो आंखें बंद करके साइन कर दो ताकि कल मेरा इख्तिदार मुझसे न चला जाए। आज ये तारीख गवाह है कि इंशाल्लाह जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा मैं अपना मिनिस्ट्री से रिज़ाइन इंशाल्लाह गवर्नर साहब को भिजवा दूँगा। इससे पहले जब वो नाराज़ होते थे तो जाम कमाल ख़ान वज़ीर आला बलूचिस्तान का हमेशा ही मौक़िफ़ रहता था कि जिसको नाराज़ होना है चले जाना है वो चले जाएँ, उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और यही बात दोहरा के सरदार यार मोहम्मद रिंद ने बलूचिस्तान असम्बली के अंदर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के चंद दिनों बाद उनका जो है बाकायदा लेटर पैड पे इस्तीफ़ा गवर्नर बलूचिस्तान के पास गए, वहाँ पे जो है उसको कबूल भी कर लिया गया। लेकिन अब चूँकि दोबारा डेलीगेशन गया है, अब इसके पस पर्दा क्या मामला है। हालांकि जो लग रहा है कि जाम साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा सरदार यार मोहम्मद रिंद के नाराज़ होने से। तो कहा यह जा रहा है जहाँ से हमने बात की, जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमारी बात हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कोशिशें की हैं जाम कमाल ख़ान और सरदार यार मोहम्मद रिंद के दरमियान रजामंदी करने का या सुलह कराने का वो आरिफ मोहम्मद हसनी है। आरिफ मोहम्मद हसनी के ताल्लुकात सरदार यार मोहम्मद रिंद से काफ़ी अच्छे हैं और ये अभी से नहीं है। गुज़िश्ता 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी कहा यह जाता है कि आरिफ मोहम्मद हसनी को सरदार यार मोहम्मद रिंद ने फंडिंग भी की है, माली ताउन दिया है उनको कि आप इलेक्शन लड़ें। तो उसके बाद जब काबीना बनने जा रहा था तब भी आरिफ मोहम्मद हसनी और सरदार यार मोहम्मद रिंद के दरमियान काफ़ी जो है वो ताल्लुकात मज़ीद गहरे होते गए हैं। जब ये मामला चले नाराज़गी का सरदार यार मोहम्मद रिंद और जाम कमाल ख़ान का, तो उसके बाद इन्होंने कोशिश शुरू कर दी ताकि जो है, चूँकि सरदार यार मोहम्मद रिंद भी अपने इलाके का ज़ाहिर के सरदार है, ट्राइबल एक चीफ़ है और वो नहीं चाहते, और अपना ज़ाती ताल्लुकात हैं आरिफ मोहम्मद हसनी से, तो वो नहीं चाहते थे कि वो नाराज़ हों। फिर इसके अलावा जो है सरदार मोहम्मद रिंद के ज़ाहिर के इलाके में भी हर सरदार के इलाके में मसाइल होते हैं, सरदार मोहम्मद रिंद के इलाके में भी मसाइल हैं, ज़ाहिर मुखालिफिन का दबाव वगैरह इस तरह चीज़ें हैं। अभी ये सवाल पैदा होते, बहुत से दोस्त भी हमसे पूछ रहे थे कि आया सरदार यार मोहम्मद रिंद दोबारा काबीना ज्वाइन करेंगे, दोबारा हुकूमत में शामिल होंगे। मेरा ज़ाती ख़्याल है होंगे। उसकी वजह यह है कि सरदार यार मोहम्मद रिंद की बहुत सारी मजबूरियां हैं, हुकूमत से बाहर रहकर बहुत से मसाइल उनको हल नहीं कर सकते। जब हुकूमत के अंदर रहेंगे तो बहुत से शायद मसाइल वो अपना हल करवा सकें इलाके में।
علاقے میں دیکھیں جب انہوں نے ریزگنیشن دیا تھا اس کے بعد میڈیا سے بات کی تو انہوں نے ایون یہاں تک الزام لگایا کہ جام کمال خان مسلح ایک لشکر کو جو ہے میرے خلاف جو ہے وہ لا کے کڑا کر دیا ہے، میرے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہارون رسانی نے ایک پریس کانفرنس کی سبی میں سردار یار محمد رند کا جواب دیا۔ تو اسی طرح جاموٹوں کا بھی ایک مسئلہ ہے زمینوں کا سنی شوران میں، جہاں پہ سردار یار محمد رند اور جاموٹ قبیلے کے درمیان تھوڑا سا جو ہے یہ ایک چپکلش ہے ضرور۔ ظاہر ہے کہ جاموٹ خود کو کہتے ہیں کہ ہمارا چیف جو ہے وہ جام آف لسبیرا ہیں، جام صاحب ہیں، تو سردار یار محمد رند یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جاموٹ ہونے کی وجہ سے جام کمال خان جو ہے ان کو سنی شوران میں امپاور کر رہے ہیں، ان کو جو ہے مزید طاقت بخش رہے ہیں۔ یہ بھی معاملات ہیں جن کو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ حکومت کے اندر رہ کے صلح صفائی سے جو ہے سردار یار محمد رند حل کر سکتے ہیں۔ حکومت سے باہر رہ کے ناراض ہو کے مسئلے حل نہیں ہوں گے میرے خیال میں، کہ مزید مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں سردار یار محمد رند کا 2018 کے الیکشن کا اگر آپ دیکھیں، اس میں بھی بڑی مصیبت سے جو ہے وہ سیٹ جیت کے آئے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا، وہ تمام معاملات ہیں ایک ظاہر ہے کہ ان کے علاقے میں۔ پھر ان کے علاقے میں جو عاصم گیلو ہیں وہ بڑے کہا جاتا ہے کہ اپنے علاقے میں بڑے وہ ظاہر ہے کہ اسٹرانگ ہے، ہمیشہ وہ الیکشن جیتتے بھی آئے ہیں۔ گیلو کے اور جام کمال خان کے بھی تعلقات کافی اچھے ہیں، ابھی ان کو کافی سارا فنڈ بھی دیا گیا علاقے میں ترقیاتی کام کرنے کے لیے۔ یہ تمام چیلنجز ہیں، ان تمام چیلنجز کو دیکھ کے میرا ذاتی رائے یہی ہے کہ سردار یار محمد رند کو جب منانے کی بھی جو کوشش ہوئی ہے تو اس کی پس پردہ یہی ہے کہ سردار یار محمد رند دوبارہ حکومت جوائن کریں گے۔ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔